बाहुबली सीरीज करने के बाद में जिस तरीके का स्टारडम प्रभास को मिला है, आई डोंट थिंक कि किसी भी स्टार को किसी भी मूवी करने के बाद में ऐसा स्टारडम मिला होगा। और इसके बाद में प्रभास ने ऐसी क्या गलती कर दी कि उन्होंने ऑडियंस में अपना चार्म एक के बाद एक फिल्मों के बाद में खोते गए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ प्रभास ही एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने एक डेकेड में मल्टीपल पैन इंडियन मूवीज करी है, जिनका बजट लगभग 100 से 500 करोड़ तक का भी रहा है। ऑल थैंक्स टू एस राजामौली जी और उनकी बाहुबली फ्रेंचाइजी, जिसके बाद प्रभास इंडिया के सुपरस्टार बन गए। बट बाहुबली सीरीज के बाद में ऐसा तो क्या हुआ जिससे प्रभास सक्सेसफुल मूवी देने से फेल हो रहा है, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि मल्टीपल टाइम्स। पहले साहो, फिर आदि शाम और फिर बाद में आदि पुरुष। वी हैव टू एग्री कि हमें प्रभास की डिजास्टर थियोलॉजी देखने को मिली है। ये तीनों ही प्रभास की बिग बजट मूवीज हैं और ये तीनों ही मूवीज फेलियर साबित हुई है। सिर्फ क्रिटिकली ही नहीं बल्कि ये तीनों ही मूवीज बॉक्स ऑफिस पर भी फेलियर रही थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसे ऐसे रीजंस बताएंगे जिससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहुबली सीरीज के बाद से व्हाट इज रॉन्ग विद प्रभास। रिलीज से पहले टू मच हाइप एस राजामौली जी की डायरेक्टेड फिल्म बाहुबली एग्रेसिवली प्रमोट की गई थी। बाहुबली सीरीज वर्थ द हाइप थी। फिल्म ने हम सभी को हर एक्सपेक्ट में एंटरटेन एंड सेटिस्फाई कराया एंड प्रभास को एज ए पैन इंडियन स्टार भी इंट्रोड्यूस किया। सैडली जहाँ पर प्रभास की फिल्म शाह और आदि शाम एंड आदि पुरुष भी ओवरली हाइप्ड मूवीज रही। रिलीज के पहले मूवीज को इतना हाइप कर दिया गया था कि उसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन काफी हद तक बढ़ गई थी और जब मूवी रिलीज हुई तो इट केम आउट एज अ डिसअपॉइंटमेंट। प्रभास के लास्ट कुछ स्क्रिप्ट्स को देख करके लगता है कि जब स्क्रिप्ट सेलेक्ट करने की बारी आती है ना, तो प्रभास शायद सही डिसीजन नहीं ले पाते। प्रभास शायद स्क्रिप्ट सिलेक्शन के आउटकम से अनजान है, जिसकी वजह से वो वीक स्टोरी लाइन की स्क्रिप्ट्स वगैरह साइन कर चुके हैं। प्रभास की ज्यादातर फिल्म बड़े बजट के साथ बनाई गई है, जिससे एक्सपेक्टेड था कि वो बॉक्स ऑफिस पर बूम कर जाएगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। और मूवीज के अंदर एक्साइटिंग कंटेंट ना होने और प्रॉपर एग्जीक्यूशन न होने की वजह से मूवी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जब बात मूवीज बनाने की आती है तो हम फिल्म मेकर से एक जैसा कंटेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और फिर जब हमारी एक्सपेक्टेशन किसी एक एक्टर से हाई हो जाती है ना, तो कभी कभी डायरेक्टर्स के लिए भी उस एक्सपेक्टेशन को मेंटेन कर पाना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े डायरेक्टर्स की भी स्पेशलिटी हर जॉनरा के अंदर एक्सप्लोर नहीं हो पाती है। वही जब बात पीरियोडिक और हिस्टोरिकल ड्रामास की आती है तो एस राजामौली जी उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक माने जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि जब बात हॉरर मूवीज की आए तो एस राजामौली जी उतनी अच्छी मूवीज हमें ना दिखा पाए। ऐसा ही कुछ हुआ था प्रभास के साथ भी, जब रॉन्ग चॉइस और डायरेक्टर्स भी एक रीजन माना जा सकता है। बाहुबली की सक्सेस के बाद से प्रभास की सारी मूवीज कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स पर कुछ ज्यादा डिपेंडेंट बन गई है। यहाँ पर साव में आर्टिफिशियल फील आने लगता है और कहीं कहीं चीजें नकली सी लगने लगती है। वहीं अगर बात की जाए फिल्म आदि पुरुष की, तो आदि पुरुष के टीजर से हम डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन ट्रेलर ने हमारी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा बहुत बढ़ाया भी था। लेकिन जब फिल्म आई तो फिर से डिसअपॉइंटमेंट लेकर के आई। फिल्म को फेक सेटिंग्स, आर्टिफिशियल फील और अमायना की कॉपी करने की वजह से क्रिटिसाइज और ट्रोल किया गया। प्रभास की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म बाहुबली पैन इंडिया सक्सेस मूवी बनी थी, लेकिन बात यहाँ पर जब बिगड़ी तब हम सभी एज एन ऑडियंस प्रभास से सिमिलर स्टफ एक्सपेक्ट करने लगे थे। बाहुबली ने हमारे एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दिया था और हम प्रभास की इसके बाद में आने वाली सभी फिल्मों को इससे कंपेयर करने लगे। लेकिन जब प्रभास की आदि पुरुष जैसी मूवी है तो उससे भी सालों पहले आए फिल्म बाहुबली से कंपेयर कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि कंपेरिजन के बाद में फिल्म की राइटिंग, अपीयरेंस, डायलॉग्स और अदर क्राफ्टिंग को भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया।
प्रभास अकेले एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने बैक टू बैक पैन इंडिया फिल्म्स कर रहे हैं, वो भी बहुत ही कम गैप के साथ में। अगर हम बाहुबली फ्रेंचाइजी को देखें तो एस राजामौली जी ने एक अच्छी मूवी बनाने में 5 से 7 साल लगाए, वहीं दूसरे फिल्म मेकर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टर्स बहुत ही जल्दबाजी से वीएफएक्स, डूप्स और दूसरी टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, जिससे मूवी की क्वालिटी पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। ये भी एक रीजन है कि प्रभास क्वालिटी पर ध्यान ना देकर जितना जल्दी से जल्द हो सके वो जल्द से जल्द पैन इंडिया मूवीज करना चाह रहे हैं। इसका आउटपुट एक फेलियर रहा है। अगर आपकी लास्ट पैन इंडिया फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेलियर साबित हुई है तो आप क्यों रिस्क ले रहे हो इतने कम शॉर्ट ऑफ टाइम पीरियड के अंदर एक बड़ी फिल्म फिर से प्रोड्यूस करने का। उन्हें इस चीज को समझना चाहिए कि उनकी लास्ट पैन इंडिया फिल्म एक फेलियर रही है, तो उन्हें गैप के साथ में दोबारा ऑडियंस के सामने आना चाहिए ताकि ऑडियंस में भी उनका नाम बना रहे। हाँ, उनकी एक बड़ी फिल्म एक गैप के बाद में आ रही है और ऑडियंस उनसे होप भी लगाए बैठे, क्योंकि तुरंत ही एक फेलियर फिल्म के बाद में आप एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म फिर से अगर रिलीज करते हो तो फिर बाद में जाकर के आपके फैंस और ऑडियंस के बीच में आपकी फिल्म को सेलिब्रेट करने का एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि ये फिल्म अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो। इसलिए गैप के बाद में जब आपकी कोई एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म आती है ना, तो लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और उसे सेलिब्रेट भी करते हैं। हालांकि प्रभास डिफरेंट स्टोरी लाइन वाली मूवीज कर रहे हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा मूवीज जो है ना वो फॉर्मूला एक एंड प्रेडिक्टेबल है। जैसे कि आदि पुरुष रामायण के बारे में हम सभी डिकेड से जानते हैं, वही साहो हाफ गैंगस्टर मूवी थी जिसे भी ओल्ड प्लॉट के साथ ही बनाया गया था। ऐसा कंटेंट ना तो ऑडियंस को पसंद आ रहा है और ना ही प्रभास के फेवर में ये काम कर रहा है, तो शायद प्रभास को फिल्म साइन करने से पहले स्टोरी लाइन पर ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसी मूवीज पिक करनी चाहिए जिनके लिए उन्हें लगे कि ऑडियंस उन्हें एक फिल्म के अंदर देखना पसंद करेगी। प्रशांत नील के साथ में प्रभास की आई फिल्म सालार उनके कमबैक को सेट करने में एक मेजर रोल प्ले करती है। हालांकि ऑडियंस में सालार फिल्म से प्रभास का कमबैक पूरी तरीके से नहीं हो पाया, क्योंकि सालार को लेकर काफी लोगों के अलग अलग ओपिनियन थे। बट नाउ जब उनकी फिल्म नाग अश्विन के साथ में कल की 2898 AD रिलीज हुई तो आपको ऑलरेडी पता ही चल चुका होगा कि ये जो फिल्म है ना वो प्रभास की प्रॉपर कमबैक फिल्म साबित हो चुकी। और इस फिल्म ने अकेले 1000 करोड़ का बिजनेस किया आफ्टर बाहुबली। आफ्टर 8 years and 4 फिल्म्स प्रभास ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो इंडिया के बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार हैं। लेकिन वी कांट डिनाई दैट वी ऑल लव विद प्रभास डिस्पाइट दिस फेलियर्स। यही रीजन है कि प्रभास की अपकमिंग मूवीज हो ना हम उनसे भी काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि प्रभास की आने वाली फिल्म्स स्पिरिट, जिसके लिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद हम बेसब्री से काफी ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हम डायरेक्टर वांगा को जानते हैं, वो अपने फिल्म में एक्टर्स का 100% निकलवा देते हैं। वी होप कि आपको हमारी ये आफ्टर बाहुबली सीरीज एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग विद प्रभास टॉपिक पर वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो यार देर किस बात की कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे को कमेंट्स के अंदर जरूर से बताइए कि आपको इस वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा और इस वीडियो के अंदर हम कौन सी चीजों को और बेहतर तरीके से दिखा सकते थे। इसी के साथ और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय।